अभी मैं दावत देता हूँ हज़ारा डिवीज़न के सदर हज़रत मौलाना कारी सैयद मोहम्मद असद शाह साहब को तशरीफ़ लाए और अपनी नुमाइंदगी पेश करें। आज का ये हमारा प्रोग्राम बयात हज़रत मौलाना कारी अब्दुल हमीद साबरी साहब रहमतुल्लाह अलैह बानी मोहतमिम, जिस इदारे में आप बैठे हुए हैं, और उनके जानशीन उनके साहबजादे मौलाना मोहम्मद अबू बकर हमीद साबरी साहब भी बैठे हुए हैं। और दूसरा नाम आपने सुना होगा बयात हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद नियाज़ दाऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ सदर इत्तेहादुल कुर्रा पाकिस्तान अल आलमी एबटाबाद। ये उन्हीं के रफ़ीक़े सफ़र हैं, उनके साथ इन्होंने वक़्त गुजारा है। इनको हम देखते हैं सुनते हैं तो हमें कारी नियाज़ दाऊद याद आता है। उसने वफ़ा की इत्तेहादुल कुर्रा में रुकनियत करने वाले बहुत से साथियों को जब मैं दस्तूर मंशूर भेजता हूँ, सवाल करते हैं हज़रत इसका फ़ायदा क्या है। मैं कहता हूँ हज़रत फ़ायदे के लिए इत्तेहादुल कुर्रा में कभी भी शामिल ना होना। इसमें मंशूर में सबसे पहले लिखा है अल्लाह ताला की रज़ा। जिसने अल्लाह की रज़ा के साथ यहाँ हिस्सा लिया वो फ़ायदे नहीं सोचता, उसको बेशक बेशुमार फ़ायदे मिलेंगे। मैं हर साथी को कहता हूँ कारी नियाज़ दाऊद की तरह आखिरी सांस तक इत्तेहादुल कुर्रा पाकिस्तान अल आलमी के साथ जुड़ जाए। इंशाअल्लाह जन्नत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम के नीचे सहाबा कराम के साथ इंशाअल्लाह उठेंगे। ये वफा कुरान मजीद वालों को मिलेगी। तशरीफ लाते हैं कारी मोहम्मद असद शाह साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हज़रत से पहले ही गुजारिश की थी कि भाई मेहमान दूर से आए हुए हैं, उनको मौका दिया जाए। हम तो करीब गए हैं, हम मेज़बान हैं, तो हमारी बात की हैसियत भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी मेरे साथी जो हज़ारा डिवीज़न की हमारी बॉडी बनी है, मुफ्ती इफ्तिखार साहब और कारी रहमान साहब ने तफसीली बात आपके सामने रखी है। असल बात यह है कि हमें अल्लाह ताला जो है ना इखलास नसीब फरमाए। जो ओहदे हमें जमात ने सुपुर्द किए हैं उनको हमें कमा हक़ हो उसके ऊपर चलने की और उस पर मेहनत करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। ज़्यादा मेरे पास को कहने के अल्फाज नहीं है। हमारे जो दोस्त है कारी नियाज़ दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी निस्बत से हम इस जमात में शामिल हुए। फिर हजरात से जो है हमारा तारुफ हुआ और आगे ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा। आज वो दुनिया में नहीं है। वो हमारे एक मुखलिस साथी थे और बहुत मेहनत की उन्होंने। दिन रात जमात की फ़िक्र में वो लगे रहते थे और बहुत उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। उनकी ज़िंदगी का मुख्तसर वक्त था दुनिया में, तो उनके यतीम बच्चे हैं पीछे। अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फरमाए, उनकी भी दस्तगीरी फरमाए। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारे अकाबिर जो है ना, खुसूसन शेख हदीस हज़रत मौलाना फ़खरुल इस्लाम साहब, काजी इसराइल गुरंगी साहब, इसी तरह हमारे मरकज़ी चेयरमैन कारी मोहम्मद ज़ुमान उस्मानी साहब हैं और मरकज़ी सदर जनाब कारी अब्दुल बसीर साहब हैं। हमारे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मौलाना अबू बकर हमीद साबरी साहब हैं। इसी तरह जो जमात के वाइस चेयरमैन हैं हमारे बहुत ही खुश अखलाक और खुश गप जो इंसान है वो काजी नसीरुद्दीन कुरैशी साहब हैं। तो ये अहबाब जो है इनकी मोहब्बत है, इनकी शफ़क़त है कि आज हम जो है ना एक खूबसूरत से गुलदस्ते की शक्ल में यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह शादो आबाद रखे और हंसता मुस्कुराता रखे, जमात के साथ मुखलिस रखे और हम